हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह कि आपको पता है, शर्फ़ शम्स 8 अप्रैल 2023 हफ्ते वाले दिन ये शर्फ़ शुरू होगा सुबह, और तकरीबन 8:48 पे ये स्टार्ट होगा। इसमें जो जो सातें आएगी वो हमने आगे दे दी है। इस एक दिन में अगर आप इस वक्त से बेनिफिट्स उठा लेते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, रुतबा, बुलंदियाँ सब कुछ अता हो जाएगी। तरीक़ेकार इसमें मैं बहुत ही आसान आपको बता देता हूँ कि आपने पाक साफ लिबास पहनना है, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने हैं, अगरबत्तियाँ रोशन करनी है सुबह के वक्त जिन जिन वक्त में सातें आएगी, और इसके बाद आपने एक पॉइंटर ले लेना है मल्टाई कलर का। पॉइंटर ना मिले तो मार्कर ले लेना है मल्टाई कलर का, और आपने एक सफ़ेद कलर का सफ़ा ले लेना है, कागज़ ले लेना है, और पाक साफ़ हो के आपने किबले की तरफ मुँह करके, और आपने दर्ज झैल इसमें आज़म जो आगे है इनको आपने एक कागज़ के ऊपर 7 दफ़ा लिख लेना है। 7 दफ़ा लिखने के बाद उसके नीचे अपना मकसद भी लिखना है आपने। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर अमल, हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। उसके बाद आपने ये जो आपको पहली 7 इसमें 7 अव्वल जो मतलब पहली 7 जो आ रही है वो आ रही है 8 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता 8:58 से लेके 10:02 पे। दूसरी 7 जो आ रही है वो 8 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता 4:25 से लेकर 5:29 तक। और तीसरी 7 इसमें जो आ रही वो आ रही है 8 अप्रैल को 11:13 से लेकर रात 12:09 तक। ये इसमें जो ख़ास और ख़ास सातें आ रही है जो मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है। ये तमाम तर सातें हैं, और इसमें ये जो शुमाल मगरिब लिखा हुआ ये रजालुल गैब है, ठीक है, कि इस दिन रजालुल गैब किस साइड पे होगे, ठीक है। तो लिहाजा आपने रजालुल गैब का ख्याल रख कर ही इस वजीफ़े को, इस अमल को आपने पढ़ना है, इस वजीफ़े को आपने शुरू करना है। नहीं तो आप मगरिब की तरफ मुँह करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे हमारे सवाल होते हैं कि शुमाल मगरिब का क्या मतलब, शुमाल मशरिक़ का क्या मतलब, तो ये रजालुल गैब की सीमतें होती है। लेकिन आपने जो है ना मगरिब की तरफ ही मुँह करके, किबले की तरफ मुँह करके ही अमल पढ़ लेना है। अगर जिसको पता है कि रजालुल गैब की साइड हो रहा है तो वो बेशक उसको फॉलो कर ले, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं है, आपने उस साइड पर मुँह करना। तीनों सातों में आपने ये जो आगे वजीफ़ा है इस वजीफ़े को ही करना है। उस कागज़ के ऊपर आपने पहले सुबह जो पहली 7 है उसके अंदर ये लिख लेना है, या बासितु या वदूदो, आगे जो स्क्रीन पे विचार होगा ये 7-7 दफ़ा आपने लिखना है। एक कागज़ पे 7 दफ़ा बस लिख लिया, नीचे अपना मकसद दुआ या सूरत में लिख कर उस पर इत्र अच्छा सा लगा के उसको तावीज़ की सूरत बना लेनी है। अब आपने एक तरह जो है ख़ुसूसन जो आप वजीफ़ा पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि 11 दफ़ा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद या बासितु या वदूदु आप 1703 बार पढ़ेंगे। तादाद भी नीचे चाह रही है, 1703 मरतबा उस कागज़ पे दम कर देंगे, और जो आपने नीचे दुआ लिखी है वो दुआ मांग लें। फिर दूसरी 7 आ जाएगी, इसी तरह तीसरी 7 आ जाएगी। फिर बरोज़ इतवार वाले दिन आपने पीली चीज़ का सदका कर देना है। पीली चीज़ के सदक़े में आप जो है पीली दाल भी कर सकते हैं, ठीक है, मूंगी की दाल जिसको बोलते हैं, मूंग की दाल, वो भी आप सदका कर सकते हैं। मूंग के अलावा आप गंदम 1 किलो लेके वो कबूतरों को सदका कर सकते हैं। कबूतर जो होते हैं उनको डाल दें, ठीक है, या किसी को भी जो भी आप सदका जा करना चाहते हैं वहाँ पे वो सदका कर दें। पीली चीज़ का गोल्डन कलर के कपड़े का आप सदका कर सकते हैं, ठीक है, शक्कर का सदका कर सकते हैं। तो लिहाजा जो पीली चीज़ है, गोल्डन चीज़ है, उसका आप सदका कर सकते हैं, और सदका लाज़मी करना है अगर, ठीक है, ताकि आपको इस वजीफ़े की ताकत और तासीर मिले। बस ये आपका काम हो गया, इतना सा काम है। और वो जो तावीज़ है उसको आप बाजू पे बांध ही रखें, और वजीफ़े का अगर विर्द रोज़ाना करना है तो फिर 72 मरतबा 72 टाइम्स जो है ना आप पढ़ेंगे या बासितु या वदूद। और जिसको भी ये मैंने बताया हमेशा उस छोटे से वजीफ़े से उसने उसके कोई भी मसले हुए हैं वो हल हुए हैं। लोहे शर्फ़ शम्स इंशाअल्लाह ताला कल बनाई जाएगी, ठीक है। और अगर आपको आगे भी लोहे शर्फ़ शम्स चाहिए हुई तो हम एक्स्ट्रा भी बना के रख लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना पूरे साल ज़रूरतमंद लोगों को अगर ये लोहे ज़रूरत होती है तो हम उनको देते रहते हैं। तो जिसने हमसे लोहे शर्फ़ शम्स शेल्फ़ के बाद लेनी है तो वो हमारे जो है ना हमसे रब्ता करके भी उस लोगों को
हासिल कर सकता है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बहुत बरकतें देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद है।